आज के इस वीडियो में पीसीए का सेकंड टॉपिक देखेंगे। सेकंड वीडियो है जिसमें कैरियर सिग्नल पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन ये सब पढ़ेंगे। कैरियर सिग्नल क्या होता है? कैरियर सिग्नल एक उच्च आवृत्ति की साइन वेव होती है जिसके ऊपर निम्न आवृत्ति के बेस बैंड सिग्नल को अध्यारोपित किया जाता है तथा उसके बाद प्राप्त मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कैरियर सिग्नल होता है वो एक उच्च लेवल की साइन वेव होती है जिसके ऊपर निम्न आवृत्ति के बेस बैंड सिग्नल क्या होता है? सूचना के मूल स्रोत में उपस्थित आवृत्ति रेंज के बेस बैंड कहा जाता है। अध्यारोपित किया जाता है तथा जो प्राप्त होती है मॉड्यूलेटेड वेव उस सिग्नल को एक स्थान से भेजा जाता है। सपोज मान लीजिए आप कि ये आपकी साइन वेव है, यानी कैरियर साइन वेव है ये, ठीक है। और ये वाली आपकी बेस बैंड सिग्नल है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है? इसको इस पे अध्यारोपित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। मतलब इसके साथ इसके बाद जो हमें प्राप्त होती है, मान लीजिए इसके बाद हमें जो आउटपुट मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, तो ये वाली जो हमारी वेव्स होंगी क्या कहलाएंगी? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये हमारा कैरियर सिग्नल है और ये बेस बैंड सिग्नल है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स है। इसको क्या करेंगे? हम कैरियर पे अध्यारोपित करेंगे। इसके बाद जो हमें सिग्नल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, क्योंकि कैरियर सिग्नल में कोई भी सूचना नहीं होती है। इसका मूल कार्य जो होता है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। कैरियर का मतलब होता ही है वाहक, जिससे साइकिल के पीछे लगा होता है कैरियर। उसका काम है सामान को ढोना, ले जाना। कैरियर सिग्नल का कोई जो भी लक्षण है, आयाम, फेज, फ्रीक्वेंसी जो है वो बेस बैंड सिग्नल के मान के अनुसार परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो कैरियर सिग्नल है वो बहुत हाई है और जो आपका जो सोर्स है मैसेज सिग्नल वो कम है और उसी पे आपका ट्रांसफर होके जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसका मान जो होता है वो बेस बैंड सिग्नल के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझें, ये एक डाकिया है, पोस्टमैन है। ये क्या है? कैरियर सिग्नल है। और ये जो लेटर है ये क्या है? बेस बैंड सिग्नल है, यानी सूचना है। अभी इनको आपस में, अभी तो ये मान लीजिए लेटर थोड़ा सा दूर है, इसके बाद इसी पे स्थापित कर देते हैं, दे देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं, तो क्या हुआ? ये पूरा सिस्टम जो बना ये क्या हुआ? मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ। अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि डाकिया अलग है और लेटर आपका अलग है तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। जब तक ये इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं आएगी और इसको लेके ये नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगी। सपोज मान लीजिए ये लेटर है तो डाकिया खुद स्वयं जाके साइकिल से जाके या पैदल जाके दे सकता है, तो इसका क्या हुआ? इसकी पोजीशन चेंज हो गई, आयाम, फेज ये सब चेंज हो रहे हैं। सेम मान लीजिए अगर बॉक्स है कोई बड़ा, तो उसको किसी गाड़ी पे लेके जाएंगे, कंटेनर जो है किसी भी गाड़ी पे लेके जाएंगे, तो क्या हुआ? कैरियर सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल के। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति कैरियर तरंग का कोई अभिलक्षण निम्न आवृत्ति की मॉड्यूलेटिंग तरंग के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे हमने अभी पहले बताया था कि कैरियर सिग्नल का जो अभिलक्षण है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल की, ठीक है। तो उच्च आवृत्ति कैरियर तरंग पर ऑडियो आवृत्ति को अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है।
मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया जिसके क्या करना है, उच्च आवृत्ति की कोई कैरियर तरंग है, उस पे ऑडियो को, जैसे मान लीजिए ये आपकी हाई आवृत्ति कैरियर तरंग है, इस पे क्या करना है, इसको अध्यारोपित करना है। इस अध्यारोपित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो मॉड्यूलेशन कहलाती है। अभी हमने पहले बताया था कि कोई एक साइन वेव है उच्च, इस पे बेस बैंड, मान लीजिए ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है, इस सिग्नल को इस पे अध्यारोपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। उच्च आवृत्ति कैरियर तरंग पर ऑडियो आवृत्ति को अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, और आपको डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखनी है वो पूरी इस तरीके से लिखना है कि मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति कैरियर तरंग का कोई अभिलाक्षणिक निम्न आवृत्ति के मॉड्यूलेशन तरंग के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीमॉड्यूलेशन। आपने यहाँ पढ़ा मॉड्यूलेशन, इसके बाद डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या है? डीमॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलेट तरंग से मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बर्फ है, इसको हम पाइप से अगर एक हम निकालें इस पाइप से, तो ये नहीं जाएगी बर्फ। बट अगर इस बर्फ को हम पानी में कन्वर्ट कर दें तो इसके बाद जब हम भेजें तो ये पाइप से पानी आसानी से आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें पानी मिलेगा, हमें क्या चाहिए, बर्फ चाहिए ना। तो इस बर्फ को पानी को पुनः बर्फ बनाने की जो प्रक्रिया है वो डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। मतलब जो हमारा इनपुट सोर्स था वही हमें पुनः प्राप्त चाहिए आउटपुट पे। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलेटेड तरंग के मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन सोर्स दिया, हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया, उस मैसेज को क्या किया, हमने मॉड्यूलेट किया। उस मैसेज को भेजना है तो मॉड्यूलेट करेंगे, यानी हाई लेवल जो फ्रिक्वेंसी है उस पे हम बेस बैंड को आधारित करेंगे, अध्यारोपित करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट करने के बाद हम यहाँ जब रिसीव करेंगे तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमने भेजा है, कैरियर को अलग कर देना है और हमें मूल इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन करेंगे। डीमॉड्यूलेशन में होता क्या है, डीमॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मॉड्यूलेटेड तरंग से मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग जो है पुनः प्राप्त की जाती है। यानी ये वाली जो है तरंग हमें फिर से मिल जाएंगी, देन हमें इंफॉर्मेशन सोर्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये वाला और ये एक सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ हेलो बोलते हैं तो हमें यहाँ पे हेलो मिलना चाहिए, ना कि उसके साथ कैरियर मॉड्यूलेटेड ऐसा ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए। वो किसी भी माध्यम से आए मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे हेलो चाहिए तो हेलो यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है? अगर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ना हो तो क्या हमारी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी? जाएगी, बट क्या है, ये उच्च आवृत्तियों का सिग्नल का ट्रांसमिशन सस्ता एवं विश्वसनीय होता है। अगर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हो रहा है तो हमारा जो है उच्च आवृत्तियों का सिग्नल बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सस्ता हो जाता है, इसलिए हम इसको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। यदि सूचना को बिना मॉड्यूलेट किए प्रसारित कर दिया जाए तो रिसीव करने वाले एंटीना की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। अभी क्या है, मेरा एंटीना यहाँ पे छोटा है,
ठीक है। लेकिन अगर हम सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट ना करें तो हमें सिग्नल वो एंटीना की क्या करनी पड़ेगी, लंबाई जो है बढ़ानी पड़ेगी। फिर बेरी बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली रहेगा और ये सही भी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नलों को फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके उन्हें मिक्सअप से बचाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपने 93 पॉइंट जो भी लगाया है रेडियो सुनने के लिए, तो उसमें उसी की आवाज़ आती है, अन्य किसी चैनल की वॉइस नहीं आती है। ये इसी से होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नलों को फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से करके उन्हें मिक्सअप से बचाया जाता है, तो वहाँ पे मिक्सअप नहीं होता है, तो ये अच्छा एडवांटेज है, ये भी अच्छा एडवांटेज है। इसीलिए हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि आप मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की नीड पूछता है तो आपको यही 3 लिखने हैं। ओके, इसके बाद आता है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप मान लीजिए कि आप अदर स्टेट में हैं, हम अदर स्टेट में हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना है तो क्या होगा, पास वाला तो हाय हेलो करके बोल लेगा ना। देखा होगा अगर कहीं लखनऊ गए होंगे आपने तो ऑटो वाले भी इशारे करते हैं उंगलियों से, तो वो एक इशारा हो गया, वो भी एक कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं वो कम्युनिकेशन नहीं, वो भी एक कम्युनिकेशन है, बट अगर दूर करना है मुझे तो कैसे करेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए कि कम्युनिकेट करेंगे तो किस टॉपिक है, क्या चीज़ हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर जो मैसेज सिग्नल हमें मिलेगा उस मैसेज सिग्नल को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमीटर क्या करेगा, कम्युनिकेशन चैनल को प्रोवाइड कराएगा कि कहाँ पे जाना है। ऐसा तो नहीं हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज दिया और वो भेजना हमें कहीं और है और जा कहीं और रही है, ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ पे बहुत सारे चैनल होंगे। इसके बाद क्या होगा, रिसीवर होगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल, आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो पुनः जो हमने चेंज किया था एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर से उसी से क्या करेंगे, आउटपुट पे एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा जो डीमॉड्यूलेट करेगा, यानी जो हमारी मूल इंफॉर्मेशन है उसमें कन्वर्ट करेगा वो। जैसे आपने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में पढ़ा था, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा था, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो रहा था। तो ये ब्लॉक डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंफॉर्मेशन सोर्स और इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल्स, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड डेस्टिनेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर एक की थ्योरी के साथ मैं बताऊंगा। इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जितने आपके फ्रेंड हैं उनको आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे